नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसका लेना देना हर हिंदुस्तान से है। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट, जिस पर अब कहा जा रहा है कि टैक्स लग रहा है। कर्नाटक में कुछ छोटे व्यापारी का कहना है ओनली कैश नो यूपीआई, पर क्या ये सच है? क्या अब डिजिटल भारत का सपना टूट रहा है? आइए इस खबर को समझते हैं। कर्नाटक के कई छोटे व्यापारी ने कहा है नो यूपीआई ओनली कैश। उनका कहना है कि उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिल रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने यूपीआई से पेमेंट रिसीव किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तुरंत हलचल मच गई। क्या अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा? क्या सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है? इसे अब हम रियल फैक्ट में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स का लॉजिक। टैक्स किस पर लगता है? टैक्स प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू पर लगता है, ना कि पेमेंट के मोड पर। चाहे आप कैश से पेमेंट करो, यूपीआई से या कार्ड स्वाइप करो, टैक्स नहीं लगता। सिर्फ टैक्स तब लगता है जब आप एक टैक्सेबल प्रोडक्ट खरीदते हो या बेचते हो। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर ने सफाई दी है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ यूपीआई लेने के कारण टैक्स के दायरे में नहीं आता, बल्कि जीएसटी उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन की लिमिट पार कर चुके हैं। तो यूपीआई लेना और देना बिल्कुल लीगल है और टैक्स फ्री भी है। अब बात करते हैं फिर ये वेंडर्स को जीएसटी नोटिस क्यों मिल रहा है। ये कंफ्यूजन वहाँ से आया जहाँ कुछ स्मॉल वेंडर्स ने जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने की बात की। उनका कहना है हमने तो सिर्फ यूपीआई से पेमेंट लिया और डिपार्टमेंट ने पूछ लिया इनकम का हिसाब, पर असली वजह ये थी इन वेंडर्स ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है और यूपीआई पेमेंट ट्रेसेबल होता है, यानी उनका इनकम का रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट से दिख जाता है। इसीलिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने पूछा जब टर्नओवर ज्यादा है तो जीएसटी क्यों फाइल नहीं किया। सिंपल सी बात, जब आप यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो वो व्हाइट मनी बन जाता है और अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हैं तो नोटिस तो मिलेगा ही। तो अब बात करते हैं आम आदमी क्या करे। अगर आप एक आम ग्राहक हैं जो ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, मिल्क या छोटी मोटी शॉपिंग के लिए यूपीआई यूज करते हैं और अपनी खरीदा हुआ माल किसी बिजनेस में यूज नहीं करते, तो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम उनके लिए है जो बिजनेस करते हैं और इनकम हाई टर्नओवर होने के बाद भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते, इनकम रिपोर्ट नहीं करते, तब जीएसटी नोटिस मिलता है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर एक चाय वाला 10 रुपए की चाय के लिए यूपीआई ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उसका टोटल यूपीआई इनकम 25 लाख से ज्यादा हो गया और उसने कभी जीएसटी फाइल नहीं किया तो डिपार्टमेंट उससे सवाल पूछता है। बस यही हो रहा है कर्नाटक में। तो दोस्तों, ये न्यूज़ पूरी तरह से झूठ नहीं है, लेकिन अधूरा है। यूपीआई लेना मना नहीं है, लेकिन अगर दुकानदार ने अपनी इनकम को सही से डिक्लेयर नहीं किया तो उससे जीएसटी नोटिस मिल सकता है, चाहे वो कैश हो या यूपीआई। और आपको क्या लगता है, क्या छोटे व्यापारी के लिए सिंपल टैक्स सिस्टम लाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।